तुम्हें कितना कंफ्यूजन होगा देखना। इसने हैंड को बोला कि हंसता, इसको हैंड बोला। फादर, इसको फुट बोला। ठीक है, लेकिन आइज को ये नेत्रम बोलता है। आई को नेत्रम बोलता है। ठीक है, फिर आइज हो गया। देखो, हाँ, इसको मुखम बोलता है। ये माउथ हो गई। फिर वो बोलता है दंत, इसको बोलता है ये टिथ हो गया। टूथ बोलते हैं ना सिंगल को, टूथ हो गया। ठीक, ठीक है। तो मुझे तुम ये बता दो कि these all are the parts of the same body, then why it will be like balak sadrup and it will be like napunsak linga, again it will be like balak sadrup। कुछ समझे इस बात को? बोलो। तो ये तुम्हें याद रखनी पड़ेगी कि कौन कैसे लिखा जाता है। ये लिप्स हो गया। ठीक है, लिप्स हो गया। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो। तुम इसकी स्ट्रक्चर देख के बताओ ये कैसे चलेगा। बोलो बोलो बोलो। बालक। ये कैसे चलेगा? बालक। गुड। तो दो हाथ का हंसते लिखे तो कोई डाउट है? टू हैंड का दो ही हाथ होता है ना। यस सर। पैर का बताओ, टू टू अगर फिट बोले तो क्या होगा? पादव। गुड। अब मुझे तुम इसकी बताओ, दो आंख की फल। बता दो। फल सबसे तो नेत्रम नेत्रे नेत्रे। क्या होगा? नेत्रे। नेत्रे। गुड, गुड, वेरी गुड। मुख का बताओ। मुखे। गुड। कुछ समझ आ रहा है? देख रहे हो? तो ओवरऑल तुम ये नहीं समझो कि एग्जैक्ट जो हम समझते हैं ना कि क्या होता है नपुंसकलिंग न्यूटर जेंडर, वैसे इधर कुछ नहीं चलता है। इधर यही तो दिक्कत होती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। ठीक है, तो ये याद करना पड़ता है। अब दांत बताओ कैसे चलेगा? बहुत सारे दंत। दांत होते हैं ना। दंत। नहीं, मेनी टीथ, नॉट नॉट ओनली टू। तो क्या होगा? मेनी टीथ होता है ना, बालका बालको बालका, दंता। हाँ, अगेन बताओ, लिप्स तो दो ही होता है, इसका क्या लिखें? पोस्ट। और एक और बात है, तुम खुद ही बताना ये कैसे चलेगा। खुद ही बताओ ये कैसे चला है। जाएगा स्त्रीलिंग की तरह। गुड गुड। ठीक है, ये कैसे बालिका। चलेगा बताओ। तो अब कोई मुझसे क्वेश्चन करेगा ऐसा क्यों हो रहा है? वर्ड्स को देखो और खुद डिसाइड करो कैसे चलेगा। ठीक है, समझ गए या डाउट है अभी भी? बोलो बोलो जल्दी, डाउट है तो पूछो। क्लियर है ना? ठीक है, चलो। तो ये रियली बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम्हें बहुत काम आने वाला है ये बॉडी पार्ट। ठीक है, नोट्स में नहीं सर मिलेगा रिपीट। बिकॉज ये रिपीट करें। चलो ठीक है, यस देखो जनरली देखो तो बॉडी पार्ट तो सर। हाँ, हाँ बोलो। सर मैंने अटेंड नहीं किया था तो मुझे ये स्टार्टिंग का नहीं समझ में आया कि ये हस्तों क्लास कब से करेगी ये बताओ? ये आर्या, आर्या बोल रहे हो फर्स्ट ना? वाली की थी। हाँ। चलो ठीक है, फिलहाल याद रखो कि हैंड जो है ना, ये हाथ होती है, हस्त। ये फुट तुम्हें समझ आ ही रहा होगा, ये बॉडी के पार्ट है। अब मेरी बात सुनिए।
शब्द रूप की बात होती है, पुल्लिंग की तरह चल सकता है, स्त्रीलिंग चल सकता है, नपुंसकलिंग की तरह चलता है। ठीक है, पुल्लिंग में बालक शब्द रूप आता है। ठीक है, तो उससे हम लोग डिसाइड करते हैं। इधर देखो, ये है बालक, विसर्ग लगा ना, ये जाएगी पुल्लिंग की तरफ। नॉर्मली अगर ये हो गई बालिका, बालिका तो ये हो गई स्त्रीलिंग। और यही अगर कोई तुम्हें ऐसा बोले, फल महलंता, तो ये जाएगी नपुंसकलिंग में। कोई डाउट? बोलो बोलो जल्दी, कोई डाउट? नो, नो सर। जैसे देखो, क्या नाम था? आर्या। तो देखो आर्या में आ की मात्रा है। सीता, गीता, बबीता, अनीता, मोस्टली गर्ल्स इसी में आ जाएंगे। ठीक, सोहन, मोहन, रोहन, शुभम, ये सब बॉयज इधर आने वाले हैं। और जो भी ऑब्जेक्ट होता है ये इधर आने वाला है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम नॉर्मली जैसे अब तक हम लोग जानते हैं वैसे सोचोगे तो रॉन्ग हो जाओगे संस्कृत के केसेस में। संस्कृत में बोलता है कि हम वर्ड्स की हिंदी में देख करके बताएंगे कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। ठीक है, नहीं तो वैसे सोचोगे तो देखो, ट्री, ट्री मेल फीमेल हो ही नहीं सकता कभी। हो सकता है क्या ट्री मेल होगा? ट्री कभी नहीं, नहीं होगा। लेकिन वैसे ही बताओ, हैंड, हैंड कैसे मेल हो जाएगा? तुम्हारी आई कैसे फीमेल हो जाएगी? तुम्हारी नोज कैसे फीमेल हो जाएंगे? आई कैसे तुम्हारी ये ऑब्जेक्ट हो जाएंगे? ये तो टोटली रॉन्ग होगा। लेकिन मेरी बात सुनिए, संस्कृत में एग्जैक्टली जो तुम समझते हो ना, न्यूटर जेंडर और मैस्कुलिन फेमिनिन, वैसा नहीं चलता है, वो अलग है। संस्कृत में वर्ड्स डिसाइड करता है। जैसे इस वर्ड्स में देखो विसर्ग लगा है तो ये पुल्लिंग की तरह चलेगा, बालक शब्द रूप। तो हाथ जो चलेगा ना, हंसता हंसता हंसता, ऐसे बालक जैसे चलाओगे। पैर भी बालक जैसे चलाओगे। लेकिन नेत्रम शब्द रूप लिखना होगा ना, तो ये तुम फलम के जैसे चलाओगे, बिकॉज म हलंतक साथ इंडिंग है। मुखम, म हलंतक साथ इंडिंग है। दांत जो है फिर से पुल्लिंग, बालक की तरह चलाओगे। ओठ जो है ना, ये भी पुल्लिंग की तरह। ग्रीवा देखो, आ की मात्रा है, स्त्रीलिंग चलाओगे। नासिका देखो, आ की मात्रा है, स्त्रीलिंग चलाओगे। तो देखो, तो तुम्हारे बॉडी पार्ट्स में ही मेल फीमेल ऑब्जेक्ट, मतलब तुम्हारे हिसाब से जो देखना चाह रहे हो, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग मिला। लॉजिकली तुम किसी को कैसे बताओगे कि हमारे बॉडी का पार्ट है, इसमें मेल भी है, फीमेल भी है, ऑब्जेक्ट भी है? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तो हम लोग संस्कृत के वर्ड्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं उसके शब्द रूप, ना कि एग्जैक्ट जो होता है वो। आप समझे? समझ गए? यस सर। हाँ। तो अब बॉडी पार्ट कोई बोले, तुमसे बोले कि बताओ बॉडी पार्ट कौन सा संस्कृत में कौन सा शब्द रूप के जैसे चलेगा, तो बोल दोगे बिना सोचे ही कि ये मेल फीमेल नहीं होगा, ये नपुंसकलिंग की तरह चलेगा, ऐसा बोलोगे? बताओ, सिंपली बताओ। अभी तक तो यही सोचते थे ना, बॉडी पार्ट है उसमें क्या मेल फीमेल डिसाइड करे, मेल फीमेल क्या हाँ, डिसाइड करे बॉडी पार्ट में। लेकिन ऐसा नहीं। हाँ, अब समझ गए ना, सब कुछ यस सर। पॉसिबल है, देख रहे हो ना। हाँ, तो वर्ड हाँ, पे डिपेंड करता है, उसकी सिनोनिम्स पे। ठीक है, ये किसी बुक्स में तुम्हें क्लियर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, हमेशा डाउट ही रहता है इसमें। लेकिन तुम्हें ये लॉजिक तुम्हारे माइंड में आ गया ना, तो तुम कभी डाउट में नहीं जाओगे। ठीक है, बहुत जगह बोला जाता है इसको रटो, लेकिन रटो नहीं, समझ लो एक बार, इसकी फंडा क्या है वो समझो। बोलो, क्लियर है ये तुम ही बताया ना यस मुझे सर। कि फीमेल मेल है। ठीक है, ये तो मैं नहीं बताया, तुम ही बताया ना खुद से कि हाँ ये फीमेल है, ये मेल जैसे। चलो ठीक है, हो गया क्लियर। हाँ, अब एक काम करो, ग्रुप में देखो, सबसे लास्ट में तुम्हें किसी बुक की पेज मिलेगा। ठीक है, श्लोका है, अंडरलाइन है, जल्दी से मुझे विदाउट टेकिंग टाइम बता दो कौन सी विभक्ति है सबसे पहले वाले जो अंडरलाइन है उस श्लोका में। वर्ष तृतीय पंचमे हुआ, बताओ जल्दी। सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन भी आना चाहिए, बताओ। कौन सा वाला? आज जो लिंक भेजा ना, उसके बाद 4 पेजेस शेयर कर रखा है। ठीक है, कोई भी उसमें क्या बता सकते बताना हो, है? एनी वन।
कोई बताओ जिसको आता है, कौन सी विभक्ति है वो? सप्तमी। कोई बताओ, सर आवाज एनीवन? नहीं आ रहा। सप्तमी। सप्तमी कैसे है, कोई बताओ, एक्सप्लेन करो, कैसे समझाओगे पंच सप्तमी है? सिंपल है ना, देखो, हम लोग बालक शब्द भी पढ़े थे, बालके 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 से। बालके इट मीन्स लड़का में, यहाँ पे है वर्षे, इट मीन्स इन द ईयर। तृतीय इट मीन्स इन द थर्ड ईयर। पंचमे और इन द फिफ्थ ईयर, सिंपल। उसके बाद क्या है? उसके बाद है मास में, मंथ में आ गया, तो फिर बोला षष्ठे सप्तमे, इट हुआ, इट मीन्स इन सिक्स्थ और सेवेंथ मंथ और इन एट मंथ। क्लियर है? उसके बाद फिर से वही तो है, इसमें कुछ है ही नहीं। सप्तमी विभक्ति क्लियर? बोलो बोलो जल्दी। सप्तमी विभक्ति होता है ये, क्लियर सबको या डाउट है? यस। तो देखो, अभी हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, कोई बताओगे कौन सी टॉपिक चल रहा है अभी? एक साथ दो टॉपिक चल रहा है, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटिव है। बताओ क्या क्या चल रहा है अभी? कारक एंड शब्द रूप, समझ गए? कारक एंड शब्द रूप, ठीक है। तो अब टास्क ये होगा कि तुम्हें पुल्लिंग पता है, नपुंसकलिंग नपुंसकलिंग पता है, नेक्स्ट डे स्त्रीलिंग एक बताएंगे, ठीक है। अभी कारक का कोई पढ़ लेते हैं, प्रथमा क्लियर था, द्वितीय का डिटेल करेंगे। पीडीएफ ओपन करो, ये पीडीएफ जो है ना, इसको ओपन करो। प्रथमा ऑलरेडी डिटेल कर रखे हैं कल का। बताओ कोई, प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ यूज होता है? एनीवन? बोलो, इट्स सिंपली, प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ यूज होता है, बताओ कोई। हेलो, बोलो, कोई बोलो। कर्ता कारक में। हाँ, और कहाँ पे और भी होता है ना? संबोधन लिंग। हाँ गुड, 2 पॉइंट। और भी होता है, जेंडर डिसाइड करता है, नंबर डिसाइड करते हैं, ये सब आज भी पढ़ लिए, अब जो क्लियर होना था। चलो ठीक। मेजरमेंट। हाँ, मेजरमेंट याद रहे तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ भी सकते हो, इतना काफी है। जेंडर, नंबर, एड्रेसिंग एंड फ्रीली डूइंग फ्रीडम। एक्शन, ठीक फ्रीडम। है। फ्रीडम नहीं बोलेंगे उसको, डायरेक्ट बोलो करता। फ्रीडम इन एक्शन सब कंप्लीट होगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं द्वितीय विभक्ति। मेरे लिखने से पहले कोई बता दो द्वितीय कहाँ कहाँ यूज होता था, बोलो। कल बताए थे द्वितीय कहाँ कहाँ यूज होता है, बताओ। एक तो तुम्हारा हो गया कर्म कारक में, जैसे सोहन मोहन को मारता है, तो यहाँ होगा। और क्या के दोनों तरफ। गुड, लोकेशन देखा ना। तो अब देखो, एक काम करो, नोट्स रहने दो, खुद से पढ़ लेना। अभी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना, उसी से पढ़ लो, बाद में नोट्स खुद से पढ़ लेना, मैच कर लेना, ठीक है। देखो, स्क्रीन आई थिंक शेयर हो रहा होगा, देखते जाओ, जल्दी जल्दी देखते जाओ। देखो, तुम्हें टर्न मिलेगा, ठीक है। देखो, ये वर्ड्स याद कर लो। उभयत, ठीक है। या फिर अभित, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिखोगे, ठीक है, तो इसकी मीनिंग होती है दोनों तरफ, ठीक। दूसरी पॉइंट देखो, तुमने अगर लिखा
सर्वतः, या फिर लिखा परितः। इसका मतलब होता है ऑल अराउंड, चारों तरफ या सब तरफ। ठीक। और देखो थर्ड देखो, समय लिखो या निष्ठा लिखो। ठीक है, इसका मतलब होता है पास में, पास में। ठीक है, ठीक है। तो देखो, तुम्हें यहाँ पे एक सेंटेंस मिलता है। सेंटेंस क्या है? सोहन से, और यहाँ फिल इन द ब्लैंक कर देते हैं वो चारों पॉइंट। 3 पॉइंट था ना, 3। ठीक है, सोहन के तहत लड़के हैं। तुम खुद से बताओ, अगर पॉइंट 1 रहता तो पॉइंट 1 तुम इसमें भरोगे। ठीक है, तो देखो, अगर सपोज तुम पॉइंट 1 भरे तो उभयता या अभिता भरोगे, तो यहाँ उभयता अगर फिल किए तो क्या हो जाएगा? सोहन के। ठीक है, सोहन के दोनों तरफ लड़के हैं। चलिए ये बताओ, लड़का एक है कि बहुत सारे, ये बताओ। लड़ संस्कृत पहले लिख लो। लड़के एक है कि बहुत सारे? तो बहुत बहुत सारे हैं तो सारे। बालका बालका उबालका क्या होगा? बाल का। बोलो अब तो आने। बाल। और अस्ति होगा या संति होगा? अब ये देखो, जो स्टार्टिंग से पढ़े हो उनको पता होगा, बताओ। अस्थि। अस्ति एक के लिए होता है। क्लियर? अब देखो सोहन के, ठीक है, दोनों तरफ से कोस, तो रूल कहता है कि जिसके दोनों तरफ, चारों तरफ, सब तरफ रहना है ना, उसमें द्वितीय विभक्ति यूज करेंगे। तो इसमें हम द्वितीय यूज करेंगे। ठीक है, का से की है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन इधर अगर दोनों तरफ, सब तरफ, पास में अगर ऐसा कुछ आ जाए तो इसमें हम द्वितीय यूज करेंगे, द्वितीय। तो ये हो जाएगा सोहनम। ठीक है, सोहनम हो गया। और ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। और इधर बालिका संति। तो अब देखो, तुम पुट करो बारी बारी से। अगर तुम फिल इन द ब्लैंक्स में अगर उभयतक अभी तक पुट करोगे तो हो जाएगा कि सोहन के दोनों तरफ लड़के हैं। अगर तुम सर्वतः परितः पुट करो तो हो जाएगा सोहन के सब तरफ लड़के हैं। अगर तुम इसमें से कोई एक पुट करो, समया पास में करो, तो सोहन के पास में लड़के हैं। कोई डाउट? कोई डाउट? अर्शन, डाउट है नो क्या सर। किसी को? नो सर। क्लियर है? लिख लोगे? समझ आ गया? रूल क्या है कि जब भी आपको ये वर्ड्स दिखे तो आप समझ जाओ कि ये जिसके लिए यूज होगा ना, उसमें हम कौन सा विभक्ति, कौन सी विभक्ति? द्वितीय। ठीक है, षष्ठी नहीं यूज करोगे, द्वितीय यूज करोगे। ठीक है, ऐसे ही मान लें, अगर ऐसा कोई लिखता है कि राम के पास सीता है, तो अब बताओ राम किसके पास सीता है? तो ये पास का तो तुम समझ गए ना, यहाँ पे लिख लो, निक्सा लिख लो। निकसा, द वर्ड निक्सा फॉर नियर बाय। ठीक है, तो निक्सा तो लिख लिए। अब राम के, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? रामस्य लिखोगे या रामम? बस ये बताओ, रामम या रामस्य, कौन सा? क्या लिखोगे? जो नहीं पढ़े थे, जिनको सिंपल नॉलेज है, वो तो बताओगे कि सर यहाँ तो का के की है, तो हम यहाँ पे षष्ठी यूज कर देंगे। जो लोग नहीं जानते थे वो क्या बोलेंगे कि यहाँ षष्ठी यूज करेंगे। लेकिन एग्जैक्ट रूल क्या कहता है
ये सही है, ये गलत है। समझ गए? समझे कोई? नहीं समझे क्या? यस सर। तो क्या क्या वर्ड्स है याद रखना पड़ेगा। उभयता अभिता मतलब ऑन बोथ साइड, सर्वता सरिता सब तरफ, समयानिष्ठा नियर बाई पास में। तो ये तीन तीन कैटेगरी। डाउट है किसी को? जल्दी बोलो बोलो जल्दी। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट है? नो सर। हाँ, इसके बाद देखो, तो ये अभी तक तीन पॉइंट में मिला है, अभी और भी होता है इसमें। अब देखो और क्या होता है, द्वितीय में एक और आता है। कितना पॉइंट था वो? तीन था ना, तो चार। देखो ये चार पॉइंट बोलते हैं प्रति, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू आवर्स, टू आवर्स, ठीक है। तो ये भी बोलते हैं द्वितीय के कैसे, मतलब राम, मान लो यहाँ पे सीता राम की ओर आती है, तो सीता राम की ओर। अब बताओ, सीता कम्स टुवर्ड राम, क्या होगा? किसमें द्वितीय लगाए, कोई बताओ मुझे, राम में कि सीता में? राम। द्वितीय किसमें लगाए? हाँ, राम की ओर है ना। तो राम की ओर है, तो संस्कृत में तो ये प्रति हो जाएगा। और यहाँ पे तुम्हें लिखना होगा राम म। अब सही हुआ, रामम प्रति। ठीक है, राम की ओर। समझ गए? और बाकी जिनको आता है ट्रांसलेशन, सीता आती है तो क्या होगा? सीता, उसके बाद गच्छति। गुड। तो कर लोगे ना, कारक लिख सर लेंगे। मुझे ये रामम वाला, मतलब सीता राम की ओर आती है तो सीता नहीं नहीं, मेरी बात इसमें। सुनो। जिसके तरफ जाना है ना, जिसके तरफ जाना है, जिसके चारों तरफ रहना है, मतलब देखो सीधी सी बात है। जिसके ओर जाना हो, जिसके सब ओर रहना हो, दोनों तरफ रहना हो, पास में रहना हो, हम उसी में द्वितीय लगाते हैं। जैसे राम रोहन के पास है, तो रोहन में लगाओ। राम रोहन के ओर जा रहा है तो रोहन में ही लगेगा। राम रोहन के चारों तरफ है तो भी रोहन में ही लगेगा। अब समझे? आप जिसके यस सर। आसपास हो, जिसके चारों तरफ हो, जिसके नजदीक हो, जिसके ओर जा रहे हो, उसमें। ठीक है, क्लियर? बोलो बोलो जल्दी। डाउट है? यस सर। एक और आता है। फिर तुम देखो, एक एक वर्ब आता है धिक्का। कहते ना धिक्कार है यार तुमको, एक एक चैप्टर नहीं याद हो रहा है, तो धिक्कार है मतलब शेम ऑन यू। कहते ना शर्मानी चाहिए, धिक्कार है ये। इसमें भी हम कहें रावण को धिक्कार है, तो देखो लिखेंगे रावणम धिक्का, रावणम धिक्का। जिसको भी धिक्कार करना है, सीता को धिक्कार है तो द्वितीय लगाओ, राम को धिक्कार है तो रामम धिक्का, सोहनम धिक्का, मोहनम धिक्का। समझ गए? धिक्कार है। बोलो बोलो जल्दी। क्लियर है? डाउट है? क्लियर है या डाउट है? बताओ। क्लियर है। क्लियर है? चलो, ये हो गया। और भी है। अब देखो, तुम्हें और किस बताते हैं। इसके साथ है अंतरा। अच्छा, कोई मुझे बताओगे, सह साकम समम सार्धम, व्हाट डज इट मीन? विथ। विद। कौन सी विभक्ति? द्वितीय। नहीं। नो, तृतीय तृतीय। तृतीय। तृतीया। डोंट डू द ब्लंटर मिस्टेक। ठीक है। अब यहाँ देखो, एक टर्म आता है अंतरा, मतलब बीच में। बीच में कोई बोले सोहन और मोहन की
बीच में, इन बिटवीन चौहान एंड मोहन। तो जिसके बीच में रहोगे उन दोनों के बीच में, तो इन दोनों में तुम्हें लगाना पड़ेगा द्वितीया। चौहनम और च यहीं लिख लो, लिखना चाहते हो तो। और यहाँ भी तुम्हें लिखनी पड़ेगी मोहनम, मतलब दोनों के बीच में। और इन बिटवीन के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड है? अंतरा। बोलो बोलो जल्दी। गुड, अंतरा। अब मान लो मैं ऐसा समझू कि सोहन और मोहन के बीच में सीता है, तो सीता है तो सीता का क्या होगा बताओ? सीता का ये कारक नहीं है, ये ट्रांसलेशन है। अब आता है तो करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। तो सीधी सी बात है, चौहन और मोहन के बीच में सीता है तो सीता, नहीं है तो छोड़ दो। तो चौहन और मोहन के बीच में, तो चौहनम च मोहनम अंतरा। कोई डाउट? कोई डाउट? कारक से रिलेटेड कोई डाउट? नो सर। बोलो बोलो जल्दी बोलो। नो दोनों सर। में लेकिन द्वितीय, ठीक है। अब कोई बोले गंगा और यमुना के बीच में प्रयाग है, तो किस में द्वितीय लगाएंगे? गंगा और यमुना। दोनों में। गुड, ठीक है। तो क्या क्या आपने पढ़ा अभी तक? हमने ये पढ़ा उभयता अभिता, दोनों तरफ, सर्वता परिता, सब तरफ, समय निष्ठा पास में, प्रति ये तरफ, धिक का धिक्कार है। और अभी पढ़ा अंतरा, इट मीन्स बीच में। क्लियर है? बोलो बोलो जल्दी। हो गया ना? क्लियर है? यस। हाँ, ये क्लियर है। चलो ठीक है, ये क्लियर है। आज द्वितीय बस खत्म हो जाएगा, ज्यादा टेंशन ना लो। 5 मिनट और चाहिए, बस द्वितीय खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डे तृतीया पढ़ेंगे और बालिका सदरूप। बट जितना पढ़ रहे हो याद रहना चाहिए। देखो, अब तुम एक और काम हम लोग कर सकते हैं इसमें। बोलते हैं बीना, कहते हैं ना बीना, बिना बोलते हैं ना। तो कोई कोई नहीं कहता है कि गुरु बिना ज्ञान कहाँ, सुने हो ऐसा? देयर इज नो यस नॉलेज सर। विदाउट गुरु। ठीक है, तो बिना जो टर्म आता है ना, उसके लिए 3 टर्म है। देखो क्या क्या संस्कृत के 3 टर्म आता है। एक आता है अंतरेण, अंतरेण, ठीक, ठीक है। ठीक है, और वो थोड़ा सा प्रोफार्मा चेंज कर लीजिए। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ पे हो गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ठीक। तो ज्ञान नहीं का इसका तो लिख लोगे नौ ज्ञानम। नौ ज्ञानम ये तो तुम लिख लोगे, अभी पढ़े हो ना, ज्ञान उधर नपुंसकलिंग की तरह होता है, तो नौ ज्ञानम। और जो टर्म बिना आता है ना, इसके लिए ये हो गया डैश हो गया। और गुरु का तुम यहाँ गुरु देखोगे, ठीक है। तब देखो, इसी के 3 ऑप्शन तुम्हें निकालते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारे पास था कि तुम यूज कर लो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में, ठीक है।
ये तो गुरु लिख ही दो यहाँ पे, गुरु, ठीक है। और फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारे लिए यहाँ पे था, बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अंतरे न, एक ये ऑप्शन है, ठीक। विदाउट के लिए एक ये ऑप्शन है अंतरेन। दूसरी ऑप्शन है रीते, क्या है, रीते रीते, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या वो देखो, अंतरेन बोलता है कि मैं हमेशा द्वितीया को फॉलो करूंगा, द्वितीया विभक्ति। रीते बोलता है नहीं, मैं 2 और 5 को फॉलो करूंगा। और जो तुम्हारा थर्ड ऑप्शन है ना, ये तो लाजवाब है। ये बोलता है कि संस्कृत इसका एग्जैक्ट बिना लिखेंगे, एग्जैक्ट बिना। और ये फॉलो करेगा, कोई भी फॉलो कर लेगा, लाइक द्वितीया, तृतीया या पंचमी, कोई भी विभक्ति में ये सुटेबल होगा। तो देखो, अगर तुम, अब तुम बताओ, अगर द्वितीया में यूज करने, अगर तुम अंतरेन यूज करते हो, ठीक है, तो अंतरेन अगर यूज करते हो, अंतरेन एक्चुअली नोट से देख लोगे, इसको लिखने का थोड़ा सा, अंतरेन में ये वाली ना होती है, ठीक है। अंतरेन लिखोगे तो यहाँ गुरु में कौन सी विभक्ति, सिंपल है ना, गुरु के बिना। तो गुरु में न विभक्ति चेंज करेंगे, इसमें न डिसाइड करना है विभक्ति। बोलो बोलो जल्दी, गुरु में कौन सी विभक्ति, द्वितीया, तो गुरुम हो जाएगा, ठीक। अगर तुम चाहते हो कि नहीं अंतरे नहीं रीत के लिखेंगे, तो द्वितीया या पंचमी कोई भी यूज करना। अगर तुम बिना यूज करना चाहते हो तो द्वितीया, तृतीया या पंचमी कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सीता के बिना राम नहीं, अगर मैं ऐसा बोलूं तो ट्राई करो, सीता के बिना राम नहीं। तो देखो, मेन तो यही है ना, सीता के बिना, मेन तो यही है। राम नहीं तो ये तो कोई भी लिख लेगा, राम न, राम न, ये तो राम नहीं, बात खत्म। मेन इसका है, इसका है। तो अगर तुम यहाँ पे यूज करोगे तो देखो, और थोड़ा सा उल्टा हो गया, इसलिए कि अभी तुम सीता शब्द रूप पढ़े नहीं, तो इसको रिवर्स करते हैं, राम को बोलते हैं ये सारी चीजें करने के लिए, ठीक है। तो मैं ऐसा करूँ, सीता शब्द तो तुम्हें याद है नहीं, तो तुमसे होगा नहीं। रुको, न्यू स्लाइड। अब देखो, यहाँ देखो, राम के बिना सीता नहीं, अब तुम कर लोगे, नेक्स्ट डे पढ़ लोगे ना सीता वाला, तो वो भी कर लोगे, ठीक है। राम के बिना सीता नहीं, तो ये तो सिंपल है, इसका तो लिख लोगे सीता न, कोई डाउट नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से आती है, यहाँ से। तो देखो, एक ऑप्शन तुम्हारा हो गया यहाँ का, कि तुम लिखो इसको राम म, ठीक है। अंतरेण, या तो ये लिखो, द्वितीय का यूज कर लिए। दूसरा ऑप्शन है तुम यहाँ पे लिखो, क्या था, रीते में कौन सा ऑप्शन था बताओ, कोई अभी पढ़े ना, रीते में क्या क्या था, 2 और 5, द्वितीय और 2 और पंचमी। 5, गुड। तो तुम देख रहे हो, अगर मैं यहाँ रीते लिखना चाहता हूँ तो तुम खुद से बताओ क्या क्या लिखूं, बताओ। एक तो रामम। ये भी चलेगा, या फिर रामा, समझ गए, दोनों चलने वाला, ठीक है। बोलो बोलो जल्दी। और मैं अगर, बस ये लास्ट ही है आज का, ये इनफ है, ठीक है। वीना यूज करूं तो क्या क्या हो सकता है वो देखो, रामम में भी, रामेण, तृतीया हो गया ना, मे बी, एंड
रामास मेरी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 भी हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 से चलता है और ये 2 चलता है। ठीक है, तो ये याद रहेगा, बोलो। विदाउट का केस याद रहेगा, बोलो। कोई डाउट किसी का? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना इनफ है। बट रिमेम्बर दिस ऑल बाय टुमारो। ठीक है, इतना पढ़ लिए ना, इतना काफी है, इतना कल तक कंफर्म कर लो। चलो ठीक है, ओके।